अस्सलामुअलैकुम। आज हम बैदा रोटी बनाएंगे। इसे कहीं कहीं मुगलाई पराठा भी कहा जाता है, कोई कीमा पराठा भी कहते हैं। हम बिल्कुल ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल जो मुंबई में मिलती है वो स्टाइल की बैदा रोटी बनाएंगे। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। उसके लिए सबसे पहले हमने आटा लगाकर तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर 2 कप भरकर मैदा लिया है जो वज़न से 250 ग्राम है। 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर डालेंगे। शक्कर को थोड़ा हमने पाउडर कर लिया है मिक्सर में। नमक हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून के आसपास ऑयल। इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी ड्राई चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेना है। इसका हम सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं, बहुत नरम भी नहीं, मीडियम। हमने एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लेंगे, इसे कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पर रखेंगे। तब तक कीमे को तैयार कर लेते हैं। एक वोक में हम ऑयल ले लेंगे, 2 टेबल स्पून। ऑयल में हम हाफ टी स्पून ज़ीरा मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा जब ज़ीरे का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें कीमा डालेंगे। ये 300 ग्राम कीमा है मटन का। आप मटन की जगह पर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का कीमा। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक। फ्लेम को अभी हमने हाई रखा है। हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट कीमे को फ्राई करेंगे सब चीज़ों के साथ। 5 मिनट तक हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर कीमे को भूना है। इस तरह से अगर इसमें कोई लम्प्स हैं तो हमें इसे ब्रेक कर देने हैं। फ्लेम को लो करके कुछ मसाले मिलाएंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 पिंच हल्दी। ये हरी मिर्च का पेस्ट है, हाफ टी स्पून। मान के चलिए 2 हरी मिर्च को हमने ग्राइंड किया होगा। सारे मसालों को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस अच्छी तरह से इसे मिक्स करके कवर करके कीमे को गला लेंगे। कीमे का पानी काफ़ी छूटता है तो ये पॉइंट पर पानी ऐड ना करें, लो फ्लेम पर पकने दें। बीच में हम 2 से 3 मिनट बाद चेक करेंगे। हमने 10 से 12 मिनट तक कीमे को पकाया। 2 से 3 मिनट बाद चेक किया था, थोड़ा पानी भी डाला, 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला, फिर बाद में इसे दोबारा कवर कर दिया और गला लिया है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कीमा अच्छी तरह गल गया है। फाइनली कुछ चीज़ें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज छोटा छोटा हमने चॉप किया, 2 टीस्पून मोटा कुटा धनिया, 1/4 टीस्पून के आसपास गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस 1 टीस्पून भरकर। फ्लेम को हमने लो रखा है, बस हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। प्याज को थोड़ा नरम कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने पका लिया। इस मिक्सचर को पूरी तरह से हमें ड्राई कर लेना है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। पूरी तरह हमने ड्राई भी कर लिया, प्याज भी नरम हो गई है। फ्लेम को बंद करके इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर और आटे की तैयारी करेंगे। हमारा आटा भी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। काफ़ी देर हमने इसे रेस्ट किया। थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे गूंद कर। 1 से 2 मिनट आटे के बॉल्स बना लेंगे। बड़ी सी रोटी की साइज़ की लेना है हमें। ये सारे बॉल्स बना लेंगे इसी तरह। इतने आटे में हमने 6 बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक ट्रे में हमने सारे बॉल्स को रख दिया है। हम इस पर ऑयल पोर करेंगे। हमने इन पर ऑयल पोर कर दिया है 1/3 कप के आसपास। दोबारा से इन्हें कवर करके हमें रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए हमने रेस्ट करने रख दिया था। इसमें से एक ले लेंगे और बाकी को कवर करके रहने देंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे,
सब तरफ अच्छी तरह से हमें फैला लेना है। हाथों पर भी थोड़ा थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लिया। हमें इस रोटी को बड़ा करना है, इस तरह प्रेस करते हुए। चाहे तो इस तरह दोनों हाथों से प्रेस करें। साइड्स पर भी इस तरह प्रेस करेंगे, थोड़ा थोड़ा और स्प्रेड करेंगे। हमने एक अंडा ले लिया है। हमें एक मैदा रोटी में एक अंडा डालना है। एक पिंच नमक डालेंगे, थोड़ी प्याज डालेंगे चॉप की हुई, 2 से 3 टीस्पून, थोड़ी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया काफ़ी सारा। इसे हमें लाइटली बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस हल्का सा। हमने इसे हाथों से बिल्कुल पतला सा स्प्रेड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतला है। स्पेशली इसके एजेस को हमें पतला रखना है। इस तरह से प्रेस करके जो कीमे की फिलिंग हमने बनाई है सेंटर में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। जो अंडा हमने बीट करके रेडी रखा है उसे थोड़ा थोड़ा करके इस पर डाल देंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ा उसमें जगह करेंगे ताकि अंडा जो है हमारा नीचे उतर जाए। पूरा एग हमने इसमें डाल दिया। बस अभी हमें इसे कवर कर लेना है इस तरह। फिर ये वाली साइड को कवर करेंगे, उसके बाद ये साइड। बस हमारी मैदा रोटी बनकर तैयार हुई है। अब सिर्फ हमें इसे फ्राई करना है। एक आयन तवे को हमने गरम किया, उस पर थोड़ा ऑयल डाल देंगे। हमने बिल्कुल ध्यान से इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है ताकि अच्छी तरह से अंदर जो एग हैं वो भी पक जाए और हमारी रोटी भी अच्छी तरह पक जाए। एक साइड पर जब हमें लगे कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, हमें इसे पलटाना है। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ अच्छी तरह से दूसरी साइड भी पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हमें लग गए हैं। दूसरी साइड पर भी पकाते हुए चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह दूसरी साइड भी बनकर तैयार हो गई है। साइड्स पर भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा पका लेंगे। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। सब तरफ से हमने इस तरह से पका लिया है। ड्रेन करके निकाल लेंगे और इसी तरह एक एक करके सारे मैदा रोटी बनाकर तैयार करेंगे।